आईएएस बन जाने के बाद जब किसी आईएएस को कलेक्टर की पोस्ट दी जाती है तो ऐसे मोमेंट में यह जानना होता है कि आखिर एक कलेक्टर का वर्किंग स्टाइल क्या होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं और सवाल होना चाहिए भी। आप सभी लोग में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उनको कोई पोस्ट चाहिए ही नहीं है कि आईएएस ऑफिसर को जब कलेक्टर बनाया जाता है तो उनका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, क्या करने को मिलता है, क्या नहीं होता है, सारी चीजें। सबसे पहली चीज कि एक आईएएस ऑफिसर जब कलेक्टर बनते हैं और जब कलेक्टर बन जाते हैं तो कई बार सुनने को मिलता है कि इनको 24 घंटे काम करना होता है। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, 24 घंटे काम करना होता है, अच्छा फिर ये लोग सोते कब हैं, खाते कब हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम कब बिताते हैं, कभी कभी छुट्टियों में जाते भी हैं या नहीं। ऐसे हजारों सवाल आते हैं। तो इस तरीके से सवाल होना वाजिब भी है और आएगा भी, क्योंकि जो स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं वो सभी लोग परेशान होंगे कि अगर हम आईएएस ऑफिसर बन गए, कलेक्टर की पोस्ट दे दी जाएगी तो फिर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम कैसे बिताएंगे, घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। केवल हम एक आईएएस ऑफिसर बन गए हैं और कलेक्टर की पोस्ट दी गई है, केवल उसी की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। तो इस तरीके से कई सारे सवाल आते हैं। धीरे धीरे करके आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जनरली होता यह है कि एक आईएएस ऑफिसर को सुबह के 10 बजे अपने ऑफिस में पहुंचना होता है और शाम के 5 बजे तक वो अपना वर्क कर रहे होते हैं। ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि टोटली ऑफिस में ही रहेंगे। आईएएस ऑफिसर्स को दो टाइप के काम करने होते हैं। एक होता है ऑफिस वर्क और दूसरा है फील्ड वर्क। ये दोनों ही काम करने के लिए वो अपने सुबह से शाम के 5 बजे तक के टाइम को यूज करते हैं। इसके अलावा भी वो अपनी इच्छा से टाइम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बताऊं कि कलेक्टर के जो ऑफिस है वो दो टाइप का बटा हुआ होता है। एक होता है जहां पर वो केवल अकेले काम करेंगे और एक होता है जहां पर वो मीटिंग लेते हैं। इस तरीके से कुछ खास मीटिंग लेते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से उनका मीटिंग हॉल होता है। जब कलेक्टर अपने ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पर उनको कई सारे काम होते हैं। यहाँ पर वो जनता से मिल भी रहे होते हैं कि कलेक्टर के सिग्नेचर की जरूरत होती है, कई सारी चीजों में कलेक्टर के परमिशन की जरूरत होती है। इस वजह से वो कलेक्टर से मिलने आते हैं। तो जो भी मिलने जुलने का काम होता है वो अपने इस ऑफिस में इस टाइप से कर रहे होते हैं। जैसे कि बंदूक बनाने का लाइसेंस है, अब इसका परमिशन कौन देता है? ये तो देते हैं कलेक्टर ही। इसके अलावा मान लीजिए कि अब धीरे धीरे करके जो मैरिज है, कई सारी शादियां होती हैं, उसका भी परमिशन देना होता है। तो वो भी जो स्पेशल मैरिज होते हैं उनका भी परमिशन कलेक्टर ही देते हैं। इस तरीके से कई अलग अलग चीजों में कलेक्टर की परमिशन की जरूरत होती है। उनको इस तरीके से मीटिंग हॉल दिया जाता है। इनके अपने ऑफिस कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में इस तरीके का ऑफिस होता है जहां पर सभी अधिकारी होते हैं और वो सभी लोग उपस्थित होते हैं जो उस मामले से संबंधित होते हैं। इस तरीके से ऑफिस में इनका वर्क चलता है। अब ऑफिस का वर्क मान लो कंप्लीट हो गया, या फिर ये हो गया कि अब उसके बाद क्या करते हैं इस पर बात करें तो फील्ड वर्क होता है। तो कलेक्टर बनने के बाद कई अलग अलग जिम्मेदारियां तो आती हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना होता है। जैसे कि फील्ड वर्क पर गए, कलेक्टर के फील्ड वर्क करने का भी तरीका अपना अलग अलग होता है। पहला तरीका होता है कि अपनी इच्छा से गए और फील्ड वर्क करने के लिए निकल गए। दूसरा तरीका कि उनके पास कोई शिकायत आई, फिर वो फील्ड वर्क के लिए निकलते हैं। और तीसरा कि जब सीनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर आता है कि आपको फील्ड वर्क पर जाना होगा तो फिर फील्ड वर्क पर निकलते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि आपको कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ है और ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपको कोई शिकायत मिली है। आप बढ़िया अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हुए टाइम टाइम पर अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी जिम्मेदारी, अपने पावर्स को यूज करके फील्ड वर्क पर निकलते हैं। फील्ड वर्क कई अलग अलग टाइप से होता है। बाजार व्यवस्था को ही देखने के लिए निकल जाते हैं बाजार में, देखते हैं कि यहाँ पर कई अलग अलग जगह पर जहाँ पर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे गाड़ियां नहीं खड़ी होनी चाहिए वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हैं। देखने के बाद ये ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपको तुरंत एक्शन भी लेना होता है तो ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहे बाद में लेना चाहते हैं, मीटिंग लगाना चाहते हैं, उस तरीके से भी यहीं पर काम होता है। अब इसके बाद कई बार होता है अस्पताल व्यवस्था के बारे में, कि कभी निरीक्षण करने के लिए अस्पताल निकलते हैं।
तो कलेक्टर के रूप में जब आप देख रहे होते हैं कि अस्पताल की क्या व्यवस्था पर सभी चीजें सही से चल रही हैं या नहीं है, जनता से भी यहीं पर मिलने का मौका मिलता है कि आखिर उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में, चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जनरली वो सरकारी हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी उसी की होती है। तो वहां पर जाकर के चेक करते हैं सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। और फिर उसके बाद यह भी होता है कि यहीं पर वो शिकायत भी सुनना चाहते हैं, जनता से मिलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। सीएमओ को फोन लगाना है या तो सुपरिटेंडेंट को फोन लगाना है, फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये परेशानी क्यों है, अगर परेशानी है तो इसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। इस तरीके से कलेक्टर अपने पावर का यूज यहाँ पर कर रहे होते हैं और ये पावर यूज करना सही भी होता है और यही उनकी जिम्मेदारी भी होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि स्कूलों का निरीक्षण करने भी कलेक्टर निकलते हैं। जो कलेक्टर सही में और अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं वो अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में जाकर निरीक्षण करते हैं कि आखिर हमारे एरिया के जो स्कूल हैं आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर टीचर हैं भी या नहीं, और टीचर अगर हैं तो पढ़ा रहे हैं या नहीं है। और ये सारी चीजें देखने के लिए अचानक सरप्राइजली पहुंचते हैं और सरप्राइजली पहुंच करके फिर देखते हैं कि आखिर टीचर का हाव भाव क्या है, काम करने का तरीका क्या है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कलेक्टर बताती भी नहीं है कि वो कलेक्टर है और कई लोग जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं होते हैं, इसलिए वो ऐसा अपना रूप बना करके भी पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भेष बदल कर पहुंचना। अचानक पहुंचते हैं स्कूल, चेक करते हैं, कभी किसी के पेरेंट्स बन के पहुंच जाते हैं और सभी टीचर्स को तो पता ही नहीं होता है कि कौन कलेक्टर है कौन नहीं, बताना पड़ता है। तो इस तरीके से कभी कभी वो बदतमीजी अगर कर दिए तो ऐसे ही टाइम पर फिर कलेक्टर अपनी पावर दिखाते हैं। अब इसके बाद कई बार होता है कि शिकायत मिलती है कि उनके एरिया में कहीं पर अच्छे से काम नहीं चल रहा है, किसी ऑफिसर ने अच्छे से वर्क नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए जनता से मिलने का काम भी कलेक्टर करते हैं और ये दिन अपने से ही निश्चित कर लेते हैं कि आखिर हमको हफ्ते में एक दिन गांव वालों से मिलना है या उन लोगों से मिलना है जिनकी परेशानी है। तो इस तरीके से वो सबसे मिलते हैं और सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं। परेशानी सुनने के बाद अगर उनको तुरंत हल किया जा सकता है तो तुरंत भी हल किया जाता है। आज भी हमारे यहाँ कई सारे कलेक्टर हैं, उनमें से कुछ ही कलेक्टर काफी अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कलेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें काफी एटीट्यूड होता है, वो गांव वालों से या फिर जो जरूरतमंद हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कलेक्टर और गांव वालों का वहां से उन लोगों का कनेक्शन बनता ही नहीं है, फिर वो अपनी परेशानियां बता नहीं पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मन से बद्दुआएं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टर इसीलिए बना गया था कि हम जनता की मदद कर पाए, सेवा कर पाए, हमारा भी नाम हो हमारे काम की वजह से। तो ऐसा ना हो इसी वजह से कि सबसे पहले अपने एटीट्यूड को साइड रखें और उसके बाद फिर जनता की मदद करें। जनता की मदद भी कौन से अपने जेब से करना होता है, इन सारी चीजों के लिए सरकार देती है। बस आपको करना क्या होता है कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए होते हैं, इतने अच्छे से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं और इस तरीके से आपको भेजा भी जाता है ताकि आप वहां बैठे बिना किसी परेशानी के आप काम करें। कलेक्टर के रूप में वर्क करते हुए कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि कलेक्टर की जो पोस्टिंग है वो किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हुई है जो काफी भूकंप बाढ़ से ग्रसित होती है। मतलब कि वहां किसी न किसी टाइम बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं और कभी कभी कुछ अलग ही आपदाएं आती रहती हैं। तो ऐसे टाइम पर वैसे भी इनके पास खूब सारे पावर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं ताकि इस तरीके के जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है वो आप कर सको। और डिजास्टर से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। अक्सर हमें सुनने को मिलता है महाराष्ट्र में, बिहार में, इन जगहों पर बाढ़ की घटनाएं होती ही रहती हैं। ऐसे कई सारे कलेक्टर हैं जो कई सारे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, टाइम आने पर अगर उनको जरूरत होती है खाना पीना की तो खाना पीना देते हैं, पहनने के लिए देते हैं। कई बार कुछ कलेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर वो उनके बदले फीस देते हैं। इस तरीके से बच्चों के अलग अलग तरीके से मदद की जाती है। परिवार भी ऐसे होते हैं, कई गरीब परिवार होते हैं तो उन परिवारों को हेल्प दिया जाता है, जैसा उनको जरूरत होता है उस तरीके से वो देखते हैं। इसीलिए नहीं कहा जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में प्रशासनिक व्यवस्था में कलेक्टर मुखिया होता है। ये सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद उन्हें मुखिया कहा जाता है। निजी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अपने परिवार के साथ जब कलेक्टर इतने व्यस्त होते हैं तो कैसे समय बिताते हैं। तो इसके लिए भी बस एक ही चीज होता है, मैनेजमेंट का। कुछ लोग मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं इसलिए वो अपने परिवार के साथ भी समय बिताते हैं, त्योहार मनाते हैं, जिनको अपना जो त्योहार मनाना होता है सारी चीजों की व्यवस्था भी वो देख लेते हैं। के बाद अपनी सर्विस में भी वो अपना अच्छा काम कर रहे होते हैं।
अब आपको अधिकारी बनना है, तो अधिकारी बनने के लिए आपको तैयार भी अच्छे से होना पड़ेगा, इन सारे प्रोसेस से गुजरना भी होगा। तो इन प्रोसेस से गुजरने के लिए खुद को उस माहौल के हिसाब से ढाल लो, अपने दिमाग में बैठा लो और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दो।